One, take one. The population going to jump in Saudi Arabia from today 33 million in 2030 something between 50 to 55 million. So in 2030 we're going to reach the full capacity of the existing infrastructure of Saudi Arabia. That's raised very important question that we need to create new city. I can't think of anybody that wouldn't want to be part of this project. It's going to be, without a question, the single most extraordinary piece of work that begins in the first quarter of the 21st century. My immediate reaction was, what the hell is this? जी व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यही बात कर रहे थे कि सऊदी अरब एक ऐसा सिटी बनाने जा रहा है जो शायद ही दुनिया ने पहले कभी ना सुना हो, ना देखा हो, ना ही कभी सोचा हो। 170 किलोमीटर लंबा ये शहर जिसमें ना तो रोड्स होंगे और ना ही गाड़ियाँ चलेंगी, और यही नहीं बल्कि ये शहर 2030 तक मुकम्मल भी किया जाएगा, जो कि सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस दोनों का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। व्यूअर्स, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया के अमीर तरीन फैमिलीज़ में शुमार की जाती है। फोर्ब्स और विकीपीडिया के मुताबिक इस फैमिली की टोटल वेल्थ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसको लोकल रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो ये 1050 खरब रुपए बनता है। अगर दुनिया के अमीर तीन शख्सियात जैसे जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स और इसके अलावा दुनिया के टॉप 70 बिलियनर्स की दौलत को भी इकट्ठा किया जाए तब भी सऊदी रॉयल फैमिली की दौलत उनसे ज़्यादा है। सऊदी रॉयल फैमिली की ये दौलत यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत है। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ टूरिज़म पर डिपेंड करता था। 1938 में यहाँ पहली मरतबा ऑयल दरियाफ्त किया गया और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद ऑयल का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है। ये तकरीबन एक दिन में 1 करोड़ बैरल्स प्रोड्यूस करता है और 100 से ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन यहाँ एक मसला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च के मुताबिक जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है। एक रिसर्च के मुताबिक ये क्रूड ऑयल 2052 तक दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर सऊदी किंगडम 2052 के बाद सर्वाइव कैसे करेगी? सर्वाइवल तो शायद हो ही जाए, लेकिन ये शहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रखा जाएगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। इस सिलसिले में द लाइन सिटी जो बनाने जा रहे हैं ये दुबई से भी बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। ये सिटी बाकी सिटीज़ से बहुत मुख्तलिफ होगा। जहाँ बाकी सिटीज़ सेंटर से स्टार्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाते हैं, लेकिन ये सिटी लाइन की शेप में बनाया जाएगा और वो भी 170 किलोमीटर लंबी। ये सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी इकॉनमी को डिवर्सिफाई करने की तरफ पहला कदम है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन भी है कि सऊदी अरब को 2030 तक ऑयल की डिपेंडेंसी से ख़त्म किया जाए। नियोम सिटी सऊदी अरब में तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट ने इसको बनाने के लिए स्पेशल जोन सेलेक्ट किया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा है और दूसरी तरफ रेड सी है। उसके साथ 5 किलोमीटर दूर इजिप्ट का शहर शर्म अल शेख है, जो कि ऑलरेडी एक टूरिस्ट स्पॉट बना है। दोनों मुल्कों के लीडर्स का प्लान है कि एक ब्रिज के जरिए दोनों सिटीज़ को मिलाया जाए। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का बनाए जाने वाला नक्शा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सिटी 3 लेवल्स पर बनाया जाएगा, जहां ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड्स होंगी। ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जहां तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और ऑफिस होंगे, जहां न्यू कंसेप्ट की ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। नियोम सिटी का तीसरा लेवल इस सिटी का बैकबोन होगा, जहां अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, जो लोगों को पूरे 170 किलोमीटर लंबे शहर के कोने तक सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर पहुंचा देगा। व्यूअर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इंडस्ट्रीज तमाम की तमाम रीन्यूएबल एनर्जी से चलेंगी, यानी कि इस मेगा स्ट्रक्चर सिटी को चलाने के लिए एक कतरा भी ऑयल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के पास से गुजरेगी, वहां ही इसका ज़्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों में से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। इस पहाड़ी सिलसिले के नेचुरल लैंडस्केप को ख़राब नहीं किया जाएगा, बल्कि इसी लैंडस्केप को बरकरार रखते हुए कंस्ट्रक्शन की जाएगी, जहां वर्टिकल विलेजेस, स्की रिजॉर्ट,
माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर्स और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। और इसके अलावा इस सिटी की लोकेशन ऐसी रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन सिर्फ 4 घंटे में यहाँ पहुँच सकती है, क्योंकि सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट है कि 2052 तक 1 अरब लोगों को यहाँ अट्रैक्ट किया जाए। जाहिर है कि इतने एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट रखा है, जो कि 37,500 अरब रुपए बनता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल यहाँ 1000 एकड़ पर फैले रॉयल हाउसेज और डेजर्ट के बीचों बीच हरे भरे रॉयल पार्क्स भी बनाए गए हैं। पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है। इस सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो 2019 में ही फुली ऑपरेशनल हो गया था, जो कि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत से चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा मसला पीने का साफ़ पानी है, जो कि इतने बड़े शहर की पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना, वो भी 100% रीन्यूएबल एनर्जी से काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि सऊदी अरब में एक भी फ्रेश वाटर रिवर नहीं है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन और 2052 तक 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना भी बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क है। पानी का मसला हल करने के लिए एक डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। ग्लास से बना एक बड़ा ग्लोब बनाया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। उसके बाद सोलर मिरर्स की मदद से ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा। स्टीमिंग और वाटर वेपर्स के बाद साफ पानी को पाइपलाइंस की मदद से सिटी में भेजा जाएगा। नियोम सिटी के फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट के CEO का कहना है कि इस तरह रोज़ाना 1 करोड़ गैलन फ्रेश वाटर प्रोड्यूस किया जा सकेगा। इसी तरह ये टेक्निक कॉस्ट एफिशिएंट भी होगी और ड्यूरेबल भी। अब बात करते हैं इस फ्यूचरिस्टिक सिटी के निजी सेक्टर की। इस मेगा सिटी को इलेक्ट्रिसिटी फराहम करने के लिए 100% रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जाएगी। सऊदी अरब में टेम्परेचर ओवरऑल बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा हॉट एरियाज़ में विंड कंडीशंस अच्छी होती हैं। इसलिए विंड मिल्स और सोलर टर्बाइन्स की मदद से ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो हवा और पानी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की मदद से ग्रीन एमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल का जो बर्न होता है उसमें टॉक्सिक गैसेस और पोल्यूशन होती है, जबकि ग्रीन अमोनिया क्योंकि 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाएगा, इसलिए इसको बर्न करने के बाद कोई भी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी। ग्रीन अमोनिया को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स की, जो नियोम सिटी में पहली दफ़ा इस्तेमाल होंगी। ये ट्रेन्स 483 किलोमीटर पर आवर तक जाएंगी और नियोम सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनट में ट्रांसपोर्ट पहुंचा देंगी। ये ट्रेन्स टनल में चलाई जाएंगी। वहाँ हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन्स को पुश और स्टॉप कर सकेंगे। ट्रेन स्टार्ट होते ही रेल पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होते ही ये रेल से 4 इंच ऊपर उठ जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बहुत मिनिमम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी और मैक्सिमम स्पीड हासिल होगी। एक वजह इस सिटी के डिज़ाइन की स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स को टर्न होने की वजह से स्लो ना होना पड़े। व्यूअर्स, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे फ्यूचरिस्टिक सिटी का 2030 तक बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन सिटी में आज तक किए जाने वाला काम अभी ये बता रहा है कि सऊदी किंगडम इसको पॉसिबल करने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और मुकम्मल विजन के साथ 2052 तक सऊदी अरब को ऑयल इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में बहुत मसरूफ़ हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।